इसको मास्क बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सरेआम का सालाना प्रोग्राम और मैं हूं इकरारुल हसन। सालाना प्रोग्राम इसलिए कि सरेआम का ये वो प्रोग्राम है जिसे आप हर साल मुलाहिजा करते हैं और इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाते हैं कि आपकी पसंदीदा शान रमज़ान नशरियात आप तक कैसे पहुंचती हैं, मेज़बानों के क्या मामूलात होते हैं, कैमरे के पीछे तैयारी किस अंदाज में की जाती है। और आज इन हालात में जब कोरोना वायरस हर जानिब फैला हुआ है, ARY डिजिटल नेटवर्क के अंदर ये तमाम नशरियात, चाहे वो जीतो पाकिस्तान है, चाहे शान रमज़ान नशरियात हैं, आप तक पहुँचाने के लिए क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं ताकि हमारा अमला, हमारे कैमरामैन, हमारे ऑडियो इंजीनियर्स, हमारे मेज़बान, हमारे मेहमान सब लोग महफूज रह सकें। सो आज का प्रोग्राम पिछले सालों के प्रोग्रामों से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम ये नशरियात आप तक पहुंचा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप अपने घरों में रहें, घरों में महफूज रहें और हम रमज़ानुल मुबारक की ये बाबरकत नशरियात आप तक पहुंचाते रहें। जी तो जनाब, मैं अपने सफ़र से आगाज़ करता हूँ और फिर आपको बताएंगे वसीम बादामी साहब क्या करते हैं कैमरे के पीछे। जाहिर है, मतलब तैयारी करते हैं शान रमज़ान नशरियात की। बहुत कम सोते हैं बेचारे, उनकी हिम्मत को सलाम है कि रोज़े के बावजूद वो इतनी एनर्जी के साथ, इतनी ताकत के साथ ये नशरियात आप तक पहुँचाते हैं। फ़हद मुस्तफ़ा भाई की रूटीन क्या होती है, वो इफ्तार यहाँ करते हैं और उसके बाद फिर जीतो पाकिस्तान अब ज़रा एक मुख्तलिफ अंदाज़ में आप तक पहुँचाया जा रहा है। सो उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। मैं अपना अगर बताऊं तो मैं तकरीबन दोपहर 2 बजे के करीब दफ्तर में दाखिल होता हूं और जिस तरह से दाखिल होता हूं वो आपको मनाज़िर ज़रा हम साइड विंडो में दिखाते हैं। कोई भी शख्स, चाहे वो कोई एंकर है, चाहे मालिकान में से कोई है, चाहे वो कोई एग्जीक्यूटिव है, हर एक शख्स इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। जहाँ तक सेफ्टी मैयर्स की बात है, आपको आते ही आपका टेम्परेचर चेक किया जाता है। उसके बाद आप मेरे अक़ब में जिस सैनिटाइजेशन टनल को देख रहे हैं, इस टनल में से हर एक का गुजरना ज़रूरी है। और यहाँ तो मैं बग़ैर मास्क के खड़ा हूँ, लेकिन जैसे ही आप बिल्डिंग के अंदर दाखिल होंगे, वहाँ एक साहब खड़े हैं और वो कोई भी शख्स हो बग़ैर मास्क के अंदर नहीं जा सकता। उसका ताल्लुक़ किसी भी शोबे से हो, वो टेलीविज़न की स्क्रीन पर आता हो ना आता हो, मालिकान हो, एग्जीक्यूटिव्स हों, कैमरामैन हो, कोई भी बग़ैर मास्क के इमारत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। सो आइए आपको दिखाते हैं कि अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है। जैसे ही हम अंदर दाखिल होते हैं, हमारा जो प्रेयर एरिया है उससे बिल्कुल मुंसलिक है, मुत्तसिल है। और यहाँ अगर आप देख सकें तो निशानात लगा दिए गए हैं कि फासले से यहाँ पे नमाज अदा करनी है और इस वक्त भी नमाज की अदायगी जारी है। आपको दूसरे हिस्सों की जानिब लेके चलते हैं। जनाब, तो यहाँ जगह जगह हाथ सैनिटाइज़ करने के लिए ऐसी मशीनें मौजूद हैं। हर दफ्तर के अंदर हर टेबल पर सैनिटाइजर्स मौजूद हैं। हाथ धोने के अमल की भी बार बार हौसला अफजाई की जाती है ताकि सफाई सुथराई का निज़ाम रहे। और ये धांधली मास्क उतारने वाली एंकर हजरात थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, इसलिए कि ज़ाहिर है जब आपको टेलीविज़न पर आना है, जब कैमरे के सामने आना है तो फिर आपको मास्क उतारना है। बसूरत दीगर हर एक शख्स के लिए मास्क पहनना ज़रूरी है। और हम भी जब फ्लोर पर होते हैं तो मास्क पहनना हमारे लिए भी लाजिम है। सिर्फ सेट पर चूँकि फ़ासला बहुत ज़्यादा मेनटेन किया जाता है, वहाँ ये गुंजाइश मौजूद है कि बग़ैर मास्क के हम नशरियात आप तक पहुँचा सकें। दफ्तर में सूरत हाल थोड़ी सी ज़रा अगर कहा जाए कि अफसुर्दगी वाली है तो गलत नहीं होगा, इसलिए कि जो रौनक यहाँ हुआ करती थी, जिस अंदाज में यहाँ काम हुआ करता था, वर्कर्स ही की हिफाजत के लिए अब हमने जो स्टाफ है उसकी तादाद को कम किया है। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं कि उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, शिफ्ट्स में काम हो रहा है, या वो लोग जो घर बैठ कर काम कर सकते हैं उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो घर बैठ कर काम करें। सो लोगों की तादाद निस्बतन यहाँ
कम दिखाई देगी आपको। सिर्फ वो लोग जिनका आना ज़रूरी है वो यहाँ दफ्तर में आते हैं और काम करते हैं, और बाकी तमाम लोग अपने घरों से काम कर रहे हैं, और इसी को तरजीह दी जा रही है। चूँकि हमारी यहाँ पे स्टाफ मेंबर मौजूद हैं, सदफ नेकी जिस सेगमेंट को आप देखते हैं उसकी कोऑर्डिनेशन के तमाम तर फ़राइज़ ये सर अंजाम देती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? काम ठीक जा रहा है? आपके लिए कोई कार्ड बनाइए, बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी चेयर्स, बहुत सारे सिस्टम्स, बहुत सारे जो कैबिन्स हैं वो खाली हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनके आए बगैर गुजारा नहीं हो सकता है, जिनका आना बहुत ज़रूरी है, वो यहाँ आते हैं और फिर कोशिश ये होती है कि मुकम्मल एहतियात के साथ मास्क लगा के, हाथ सैनिटाइज़ करके अपना काम सर अंजाम दें। तो जनाब दफ्तर आपको घुमाते हैं और दफ्तर के साथ साथ आपको कुछ लोगों से भी मिलवाते हैं कि जिनकी वजह से ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंच रही है, चाहे वो रमज़ान नशरियात है, चाहे वो जीतो पाकिस्तान है। लेकिन अब वक्त हुआ चाह रहा है शान दस्तरखान का। सो मैं ज़रा थोड़ी तैयारी कर लूँ और फिर आपको सेट पर लेकर चलते हैं। शान दस्तरखान शेफ़ फ़रा भी वहाँ पर मौजूद होती हैं। सो सेट सबसे अहम जगह है जिसका दौरा आज आपको करवाना लाजमी है। इतनी एहतियात की जा रही है कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो जनाब अब आपको लेकर चलते हैं शान रमज़ान के सेट पर, जहां शान दस्तरखान जो सेगमेंट है वो अब से कुछ देर में शुरू होगा। शेफ़ फ़रा वहां पहुंच चुकी होंगी और हम आपको दिखाएंगे कि हम किन किन मराहिल से गुजर कर शान रमज़ान के सेट तक पहुंचते हैं। आइए। शान रमज़ान के सेट पर जाता है उसके जूतों का सैनिटाइज होना ज़रूरी है। हाथ भी सैनिटाइज करेंगे और उसके बाद फिर आप अंदर शान रमज़ान के सेट पर जाएंगे। अंदर एक अलग जहान आपका मुंतज़िर है, अजीब मनाजिर। शुरू में तो हमें लगता था पता नहीं हम कहीं किसी और सैयारे पर आ गए हैं, कोई एक और मखलूक यहाँ मौजूद है, लेकिन ये सब हिफाजती इंतजामात ज़रूरी हैं तमाम वर्कर्स की हिफाजत के लिए। सो आइए एक अलग मंजर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह शान रमज़ान का बहुत बरकतों वाला सेगमेंट जिसमें आप नातें सुनते हैं हमारे नात खां हज़रात से। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज है? आपसे गुफ्तगू होगी, अभी वक्त ज़रा चूँकि कम है। आपकी सालगिरह है? अरे वाह 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 वाह, सालगिरह है जनाब, क्या बात है शरीफ भाई की। तो बस महमूद भाई ये फिर आपसे तफसील से बात करते हैं, ये शान दस्तरखान का सेगमेंट हो जाए। 135 साल, 135 तो ब्रेक के बाद ज़ाहिर है कोशिश यही होती है कि ज़रा हंस खेल कर, मुस्कुरा कर, और आपके कलाम सुनकर तो वैसे ही चेहरे पर मुस्कुराहटें आ जाती हैं। सो यहाँ कोशिश ये होती है कि हम सेट के ऊपर ज़रा मास्क से गुरेज कर लेते हैं। बसूरत दीगर तमाम इंतज़ामात आपने देखे और आपसे फ़र्दन वक्त चाहिए होगा, लेकिन ज़रा इस सेगमेंट के बाद इंशाअल्लाह। अच्छा ये वसीम बादामी साहब अपनी तैयारी में मशगूल हैं, ज़रा अभी हम नहीं छेड़ेंगे भाई। आपसे मैं जब भी फ्री हो तो 2 मिनट दरकार होंगे यहाँ भी, और छापा मारना है आपके वो भी जनाब। तो शान दस्तरखान की तैयारी जारी है और आपने देख लिया होगा कि हमने यहाँ भी कम से कम 3 फुट का फासला यकीनी बनाया हुआ है। मैं इस तरफ खड़ा होता हूँ, बादामी साहब उस तरफ खड़े होते हैं, और अब हमने शेफ़ फ़रा की मदद करना भी छोड़ दी है, और इसलिए बस खाने नॉर्मल ही बन रहे हैं। हाँ अकेली हो गई है बेचारी, लेकिन इनसे तफसील से बात करेंगे इस सेगमेंट के बाद। अभी तो आप देखिए कि तैयारी जारी है और सब लोग बहुत हिफाजत के साथ, बहुत एहतमाम के साथ इस सेगमेंट को सरअंजाम देते हैं, इसलिए कि इसमें छूने का और टच करने का मुख्तलिफ चीज़ों को इम्कान ज़रा ज़्यादा होता है। अंधेरा हो गया। अच्छा जी, हम पोस्टमार्टम कर रहे थे, पोस्ट सेगमेंट एनालिसिस हो रहा था,
हर सेगमेंट के बाद कि क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो बादामी साहब अपने कीमती मशवरों से आगाह कर रहे थे। अब है किस्सा। बादामी साहब किस्से की तैयारी है। मैं आपको ज़्यादा तंग नहीं कर रहा हूँ, आप ज़रा कर लें तो जब आप किस्से के बाद हम कर सकते हैं बात। बिस्मिल्लाह, हम खुद भी ज़रा सुनेंगे कि क्या। जिंदाबाद। आपको मिलवाने जा रहे हैं इस पूरी नशरियात की जीतो पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा हर दिल अजीज़ शख्सियत से। पाकिस्तान में बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार, बहुत दुआएं मिल रही हैं इन साहिब को, और इन साहिब का नाम है डॉक्टर साहब यानी अहमद शाह। तो वो इन दिनों यहीं ARY ही में मुकीम है। मेरे कमरे पर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है, जहाँ पहले मैं हुआ करता था अब वो वहाँ पे मुकीम है। और ज़ाहिर है उनको उनकी हिफाजत के पेश नज़र ये फैसला किया गया है ताकि वो ज़्यादा बाहर आएँ ना जाएँ। उनकी वालिदा भी उनके साथ हैं, लेकिन ज़ाहिर बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि बाहर घूमें। जिस तरह मेरा अपना बच्चा भी परेशान है आजकल के, उसको घर में सिर्फ टेलीविज़न देखने के अलावा और बाकी ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा और कोई काम नहीं है, खेल कूद नहीं सकते उस तरह से, लेकिन ये बच्चों की हिफाजत के लिए ही है। सो हम छापा मारते हैं डॉक्टर साहब के कमरे में और आपको मिलवाते हैं अहमद शाह से। आइए जनाब, ये है बादामी साहब का कमरा, लेकिन इस पे हम छापा मारेंगे ऐन उस वक्त जब वो जागते हैं ताकि आपको उनकी असल हालत दिखा सकें। कल हम बादामी साहब के कमरे में छापा मारेंगे। अभी चूँकि अहमद शाह के सेगमेंट के शुरू होने में कुछ वक्त बाकी है, तो अहमद के कमरे में हम आपको लिए चलते हैं और यहीं से क्यूटनेस का आगाज़ हो रहा है। अहमद शाह के प्यारे प्यारे जूते यहाँ पे मौजूद हैं और इन जूतों को सैनिटाइज़ करने के लिए स्प्रे भी मौजूद है। सो जितनी हिफाजत की जा सकती है। अस्सलामुअलैकुम, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हम जूते बाहर उतार कर आएंगे। जल्दी से दिखाओ अहमद शाह को अंदर। हाँ जी, ये क्या है? गेस करो ये क्या है अहमद? मुझे नहीं पता। सोचो ये क्या होगा? मुझे नहीं पता। सोचो, गेस तो करो। आपके ख्याल में क्या होगा? मुझे नहीं पता क्या होगा। अभी क्या देख रहे हो आप? मोटू पतलू। अहमद शाह मोटू पतलू देखते हुए हमने पकड़ लिया अहमद शाह को। और अभी आप कितनी देर में जाओगे सेट पे? कितने टाइम बाद? अहमद, आपको मजा आ रहा है यहाँ रुक के इस कमरे में? मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। अहमद यहाँ पे, अब आपको पता है ये कमरा पहले किसका था? मेरे कमरे पे कब्जा क्यों किया आपने? क्यों? वो तुम मेरे ऐसे ही कब्जा कर दिया। कैसा कब्जा कर लिया? अब कब्जा छोड़ोगे नहीं? नहीं, जब जाएंगे घर तब तो छोड़ेंगे। पक्का कब्जा कर लिया। ये रमज़ान में मैं यहाँ तैयार हुआ करता था आके। और अब अच्छी बात ये है कि अहमद यहाँ अपनी फैमिली के साथ हिफाजत से, ताकि बाहर ना जाएं, लोगों से कम मिलें जुलें, है ना? सबसे अच्छा कौन है? 8 लोग। कौन कौन? निदा बाजी है। अच्छा। पहलाज है। अच्छा। और साद भाई हैं, फाद भाई है। वसीम भाई हैं, वसीम भाई। अहमद शाह खुद है। अहमद शाह खुद अच्छा नहीं है? आप आई लव यू। पता है हम आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको पता है इस बात का? बहुत सारा, ये इतना सारा प्यार करते हैं हम सब आपसे। और जितने लोग देख रहे हैं वो भी आप सबसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। वो तो मेरे फैन है। वो तो फैन है ना आपके। अच्छा मुझे बताओ, सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा सेगमेंट लगता है आपको? गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जी तो पाकिस्तान, शान रमजान। एक कोई बता दो। नहीं, एक नहीं बताता मैं। तुम कितने चालाक हो। शान रमजान। कितने तुम चालाक हो गए हो ना। चालाक तो हूँगा ही। तो सारा दिन क्या करते हो? कितने बजे जागते हो, उठते हो? 10 बजे उठता हूँ। 10 बजे उठते हो, फिर फोन देखते हो और फिर शान रमजान में चले जाते हो? चलो। नहीं, उसके बाद सबक पढ़ता हूँ। सबक पढ़ते हो? अभी भी बुक ये देखें जी, अहमद माशाल्लाह इतना प्यारा, इतना अच्छा बच्चा है और इतनी तेजी से इसने अच्छी चीजें याद की हैं। हर बात पर ये अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, हर बात पर। अब तो ये सुभान अल्लाह भी कह रहा है। उस दिन किसी ने कोई नात पढ़ी थी तो तुमने सुभान अल्लाह भी कहा था, है ना अहमद?
और फिर हर किसी को अस्सलाम वालेकुम हाल चाल पूछता है। हमें तो इतनी मोहब्बत हो गई है ना, वैसे तो अहमद प्यारा है ही है, लेकिन जो उसकी बातें और ज़्यादा प्यारी हो गई हैं, जो जिस तरह आयतें और माशाल्लाह सूरतें याद कर लेता है। ब्लशिंग शर्म आ रही है ले जनाब, तो हमने अहमद साहब की मुलाकात करवाई। अहमद है, अबू बकर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बोर तो नहीं हो रहे आप यहाँ? नहीं ठीक है, मजे से वक्त गुजर रहा है? जी और ये आपके भाई हैं? जी हैं ले जी, क्या बात है। एक नया इंकिशाफ, एक नई दरियाफ्त। क्या नाम है इनका? उमर उमर, अस्सलाम वालेकुम। अहमद शाह के सबसे छोटे भाई। अब ये तकरीबन- शैतानी करेंगे। क्या शैतानी करता है? तंग करता है तुम्हें? हाँ, बालों से खींचता है, पूरे? थप्पड़ मारता है। ओए होए, तो फिर तुम क्या करते हो आगे से? कुछ नहीं करता। ये बात, अच्छा भाई है, बड़ा भाई, ये बहुत अच्छी बात है भाई। अहमद का छोटा भाई तंग भी करता है, तो अहमद आगे से कुछ नहीं करता। समझाते हो? प्यार से समझाते हो? कैसे समझाते हो, समझाओ जरा। कष्टों में समझाते हो क्या ना? नहीं, अपने जुबान में बोलता हूँ कि करार सुन, करार सुन, इसका क्या मतलब होता है? कि रुक जाओ। रुक जाओ। हाँ चले, मैंने भी आज ये सीख लिया, करार सुन। और ये कौन सी जबान है आपकी जबान जो है? अपनी जुबान उमड़ी। उमड़ी। हाँ, करार सुन। माशाल्लाह जी, तीनों भाइयों से आज हमारी मुलाकात हो गई। अबू बकर, अहमद और उमर। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी लंबी जिंदगी करे, को हिफाजत से और अपनी अमान में रखे। अहमद, वी लव यू। किसी को मिस नहीं करते तुम? करता हूँ। किसको? अच्छा, पहलाज को भी। पहलाज? पहलाज क्यों नहीं आता? पहलाज क्यों नहीं आता? पहलाज को मैं किसी दिन ले आऊंगा आपसे मिलवाने के लिए। आपने घर भी तो आना है ना किसी दिन। असल में हम आपकी सेफ्टी के लिए थोड़ा थोड़ा इधर डिस्टेंस कोरोना है और मैं कैसे घर आऊंगा? यही तो मैं कह रहा हूँ, आप बच्चों की सेफ्टी के लिए हम थोड़ा थोड़ा सा दूर रख रहे हैं ना आपको, लेकिन फिर भी एक दिन दूर से मिलवा देंगे आपको। ऐसे ऐसे हाय हेलो यूं यूं करके मिल लेना, ठीक है ना? जी, तो जनाब उलमाए कराम तशरीफ़ ला चुके हैं। वसीम बादामी साहब ये कहते हैं उलमा का सेगमेंट, उलमा के सवालात भी, तो उलमा से भी हम कोशिश करेंगे बात करने की। लेकिन अभी सेगमेंट ख़त्म हुआ है डिबेट का। डिबेट में और शायरी में हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि फैसल सब्ज़वारी भाई बतौर मुनसिफ ज्वाइन करते हैं इस ट्रांसमिशन को। तो ज़रा जल्दी जल्दी से पूछ लेते हैं फैसल भाई। बिल्कुल इसलिए नहीं कि हम सेट पे मौजूद हैं, सेट के बारे में, ट्रांसमिशन के बारे में बादामी की ज़रा एक दो बुराइयाँ कर लेते हैं मिल के ज़रा था। क्या तासर है आपका, कैसा लगता है जब से आपने ज्वाइन किया है? पहली बात तो ये कि देखें, इकरार आपके साथ बैठना मेरे लिए भी आज़ाद है। आपकी जितनी गिरफ्त है ज़बान पर, शायरी पर और वसीम के खुद माशाल्लाह से, तो बहुत काबिल अफराद के साथ मैं यहाँ पर हूँ। ARY की ट्रांसमिशन सबसे बड़ी ट्रांसमिशन है। अच्छा, सेट वेट तो सब बड़ा है, शानदार है। जो अच्छी बात यह है कि जो इस वक्त मसाइल सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी दूरी इख्तियार करते हैं, वो यहाँ पर प्रैक्टिकली आज हो रहा जो है। माइक हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी ये बूम माइक है, Exactly. सो दैट मुझे आपके इतना करीब ना आना पड़े तो कि ये हो रहा है बाकायदा। जितने कैमरामैन हैं, जितना यहाँ पर अमला है, PPEs उसने पहने हुए हैं, ये बहुत अहम है। ये जिम्मेदारी का और बड़ेपन जो आपसे तवक्को होती है उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं। आई होप कि ये नशरियात लोगों को बहुत कुछ सिखाने का मौका बन रही हो और हम बहुत जिम्मेदारी के साथ ये काम करेंगे। जी, तो जनाब आज ये दूसरा दिन है जब हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें कल रह गई थी रिकॉर्ड करने वाली, बहुत सारे लोगों से बात नहीं हो सकी थी, तो आज हम वो ये काम करेंगे। हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरह से शान रमज़ान ट्रांसमिशन और जीतो पाकिस्तान आप तक पहुँच रहा है। सो सॉर्ट ऑफ बिहाइंड द सीन। तो अभी आपको हम लेकर चलते हैं वसीम बादामी साहब के कमरे में और देखते हैं कि वो ये वक्त है उनके तैयार होने का और इसके बाद वो सेट पर जाएंगे। तो ज़रा छापा हर साल की तरह वसीम बादामी साहब के कमरे पर, आइए मेरे साथ। वालेकुम अस्सलाम, पीछे हो जाओ।
रास्ता दे दो। बादामी साहब नहा रहे हैं, बादामी साहब जल्दी नहा के निकले। ले जी, बादामी साहब ने धांधली की थोड़ी सी हमारे साथ। बादामी साहब तैयार होके निकले हैं नहा के। तो अनलाइक प्रीवियस ईयर्स जब हम आपको देखते थे, जब आप सो के जागे हुए होते थे, आप लगा लें माइक जल्दी से, फिर आपसे हम बात करते हैं। नहीं आप कर सकते हैं साथ अच्छा, साथ ये साथ ठीक है, हमारा ये बूम माइक हम इस्तेमाल कर रहे हैं बादामी साहब, ताकि फासला जरा और ये जब माइक और टॉप है मैं अपना खुद ले आता हूँ, अच्छा फिर से अल्कोहल स्वैब्स लगाता हूँ, फिर उसके बाद लगाता हूँ। जिंदाबाद करें बिल्कुल, ताकि हम ये भी देखें। तो इस बार जरा मुश्किल और मुख्तलिफ है ट्रांसमिशन, मुश्किल चैलेंजिंग। हाँ, सबसे बड़ी मुश्किल तो ये कि एक तो रमजान ट्रांसमिशन में इतनी सारे सेगमेंट की चीज़ होती है ना कि मैं एहतियात नहीं कर पाता हूँ, बिल्कुल जाहिर है। तो दोस्तों से कहता हूँ यार कोई माइक लगा दो, यार कोई पेपर दे दो, वो सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं। एक पेपर जो है पहले वो स्प्रे होगा, फिर आएगा माइक भी खुद साफ करना। तो और इसलिए कि काफी प्रेशर है आपकी अपनी एहतियात तो सही है, लेकिन आपसे बहुत सारे लोगों की एहतियात और सही है। हाँ, इसमें है कि अपनी जाती उसके लिए कोई नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादा ये है कि यार इतने सारे लोगों से हमारा इंटरेक्शन भी है, बिल्कुल सही बात है। तो मतलब ये जो हमारा जो बेडरूम है जहाँ सोता हूँ, इसको हमने बिल्कुल नो गो एरिया रखा हुआ है। यहाँ से मेरी टीम के 2 लोग हम बैठ के बस जो रिसर्च करते हैं वो वहाँ बैठते हैं, वरना फिर सब सारे लोगों से मिलना ये वैसे कितनी एवरेज नींद होती है? हम हर बार ही पूछते हैं आपसे जरा। इस दफ़ा जो है वो तमाम शादी रमजान के मुकाबले सबसे कम नींद हुई है। और उसकी क्या वजह? काम ज़्यादा है, क्योंकि इस दफ़ा हालात हाजरा के हिसाब से बहुत सारा कंटेंट तैयार करना है, तो बहुत सारी चीज़ें रमजान से पहले, रमजान के बाद ही की जा सकती थी। तो हम एवरेज सोते हैं तकरीबन 9 बजे और 1 बजे उठते हैं। दैट इज इट। 4 घंटे। ये 4 घंटे। और बस फिर रात में आप ट्रांसमिशन के बाद 11 7:30 बजे फारिग होता हूँ ट्रांसमिशन से, तो फिर 11th आवर 8:30-9 बजे के आसपास रिकॉर्ड हो जाता है। 10 साढ़े 10 बजे कमरे में वापस आता हूँ, नमाज वगैरह पढ़ता हूँ, खाना खाता हूँ, तो 11 साढ़े 11 इफ्तार की सहरी की ट्रांसमिशन की तैयारी, 1:30-2 बजे नशरियात लाइव, 5 बजे ख़त्म, फिर नमाज वगैरह सारे को के 6 बज जाते हैं, फिर बैठने तैयारी करने तो उसमें 9 बज जाते हैं। या अल्लाह, ये तो मुझे अंदाजा इस तरह से है ना कि जिस दिन हमारी कोई टेलीथॉन होती है यूके यूएसए बीम पे, ज़ाहिर है पाकिस्तान के नाज़रीन तो वो देख नहीं सकते, वो भी सहरी से लेके ऑनवर्ड्स वो सारा रात में चल रही है। जी। तो लग पता जाता है उस दिन, तो मतलब कमाल हो जाता है। जिंदाबाद। और आपको क्या लगता है किधर से आ रही है ये हिम्मत, क्यों है ये? मतलब ये लोगों से आ रही है, बस लोग जो अपना जब हौसला बढ़ाते रहते हैं और 2 बोल जरा कह देते हैं तारीफ के या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की, तो ज़ाहिर सबसे पहले तो अल्लाह ताला, उसमें तो कुछ शक ही नहीं, लेकिन उसके बाद बस अच्छा बस ये जाते जाते, क्योंकि हमें अंदाज़ा है अभी शुरू होने वाला है आपका, फिर हम सेट पे भी कुछ बात कर लेंगे ब्रेक में। जुनैद भाई रहे यहाँ, तो यादें और वो उनके बगैर तो, उनके जिक्र के बगैर तो कोई ना ट्रांसमिशन मुमकिन है, ना शान रमज़ान की जब बात हो तो लिटरली कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होता ना कि किसी ना किसी हवाले से याद ना हंसते हुए होते। और ये इस कमरे का मामला ही ऐसा था कि जब पहला साल था तब तो ऐसा हुआ कि बाकायदा कमरा अवेलेबल था, लेकिन मैं बहुत वक्त तक इस कमरे में नहीं रहा मैं। अच्छा। ये मैंने कहा कि यार क्योंकि ज़्यादा यादें वाबस्ता थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जरा। चलें, आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आने वाले ट्रांसमिशंस के लिए भी सेट पर मुलाकात होती है। आ जाए खैर से भाई, सिर्फ यहाँ से दिखा दीजिए दूर दूर से। हम सिर्फ इसलिए दिखाना चाह रहे हैं कि बादामी साहब, ट्रांसमिशन तो नज़र आती है आपको जो सिर्फ स्क्रीन के ऊपर है, उसके पीछे कितना काम हो रहा है, किताबें जो पड़ी हुई हैं, जो पेपर है, जो क्यू कार्ड्स पड़े हुए हैं, उस तरफ अगर आप देखें, हम दिखा सकें तो बस आप समझे कागज़ ही कागज़ बिखरे पड़े हैं। अच्छा जनाब, अभी माशाल्लाह कारी वहीद ज़फ़र कासमी साहब तशरीफ़ फरमा है। तिलावत कलाम पाक से आगाज़ होगा और हमारे नाख़ा हज़रात भी पहुँच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे महमूद भाई? गुज़श्ता रोज़ आपकी बर्थडे थी, आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मोहसिन भाई बस थोड़ा फासला रख के बस मास्क थोड़ी देर के लिए हटा लीजिए। जिंदाबाद, एहतियाती तदाबीर जितनी हमें इख्तियार कर सकते। इस बार कैसे मुख्तलिफ है हमारी नशरियात पिछले वर्षों से? पहले गहमा गहमी होती थी, ऑडियंस होती थी, उनका रिस्पॉन्स होता था, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, क्लैपिंग हो रही होती थी, उसको मिस भी कर रहे हैं। और ये एक थोड़ा सा नया लग रहा है, तो ये अच्छा भी फील हो रहा है और नहीं भी हो रहा है। सही है, दोनों मिले जुले रुझानात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहसिन भाई माशाल्लाह आपके कलाम सुनते हैं, झूमते हैं, क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं इस वक्त टेलीविज़न की स्क्रीन पर आपको? कोरोना के हवाले से तो कहूँगा बिल्कुल एहतियात करें। बिल्कुल सही। और अगर हमारे इसके प्रोग्राम के बारे में क्या पूछते हैं तो प्रोग्राम तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जी तो जनाब, तकरीर का मुकाबला शुरू होने को है। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो आ चुके हैं और उनको एक एक बेंच पर दूर दूर रखा गया है, और इनमें से बेशतर जो हैं उन्होंने ग्लव्स भी पहन रखे हैं ताकि वो जब माइक को छुएं या किसी भी चीज़ को छुएं वो खुद भी महफूज रहें और यहाँ का जो माहौल है वो भी महफूज रह सके। सो इस बार हिफाजत 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 इस पर ज़रा ज़्यादा तवज्जो है। सेट और सेट के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं,
और इस सब को कंट्रोल कर रहा होता है कंट्रोल रूम, चाहे वो जीतो पाकिस्तान है, चाहे शान रमज़ान नशरियात है। तो आपको कंट्रोल रूम दिखाते हैं इस वक्त क्या मंजर पेश कर रहा है। तो जनाब यहाँ पे कंट्रोल रूम आप देख रहे हैं, जितनी एहतियात की जा सकती है की जा रही है। और इस वक्त नात खानी का मुकाबला जारी है और जीतो पाकिस्तान कैसे चल रहा है ये भी आपको भी थोड़ी देर में दिखाएंगे। फाद भाई से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और ख़ास तौर पर ये कि जीतो पाकिस्तान के ब्रेक में फाद भाई कहाँ होते हैं। पहले तो वो कंटेनर में पाए जाते थे, आजकल वो कहाँ होते हैं आपको दिखाते हैं। तो जनाब अब हम आपको दिखाते हैं तब्दीली आ गई है और तब्दीली ये है कि पहले एक कंटेनर था स्टूडियोज़ के साथ और वहाँ पे तमाम तर इंतज़ामात थे फ़हद भाई की तैयारी के, और अब यहाँ पे हम ऑफिस के अंदर। कैसे मुख्तलिफ है इस साल का प्रोग्राम? चैलेंजिंग है, आई कैन अंडरस्टैंड। ज़्यादा ऑडियंस नहीं थी और जो बेस थी जीतो पाकिस्तान की। मैं एक जुमला कहता था, इकरार बहुत कहते ना नहीं बोलने चाहिए आपको इस तरह के बोल। बोलता था यार क्या होगा, देखो एक्टिंग ख़त्म हो जाएगी, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, लोग तो ख़त्म नहीं होंगे ना। बिकॉज पहले क्या होता था कि आप शोज़ करते थे तो आपके गेस्ट होते थे सेलिब्रिटीज़। कितने सेलिब्रिटीज़ हैं, गिन के चुन के 15, 20, 30 हार्डली। आम आदमी ख़त्म नहीं होता, इज़ अ डिफरेंट कैरेक्टर हमेशा, और वो कैरेक्टर छिन गया आपसे अचानक से। और खुदा ने कैसा कमाल कुछ सिस्टम किया जो समझ में भी नहीं आया। समझ में नहीं आया, लेकिन कमाल बात ये, इसमें मैं क्रेडिट अपनी टीम को दूंगा। आई थिंक एक नया मुझे लगता है कि डायमेंशन मिला हमारे इस शो को इस बार। सो आई थिंक नेक्स्ट ईयर जब इंशाल्लाह सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। मैं हमेशा कहता था कि सारे मुल्क को कैसे वैल्यू एडिशन हो गई ना ये, कैसे मुल्क को इकट्ठा कैसे करना है, शो सब देखते थे। तो अब नेक्स्ट ईयर से होगा ये कि हम अपने कप्तानों को उन शहरों में भेजेंगे, वो वहाँ से अपने लोग लेकर आएंगे। तो जो पासेस सिर्फ कराची में बट रहे थे वो सिर्फ अब सारे पाकिस्तान के लोग। आई थिंक वो बहुत एक इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो बल्कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला जब आपको इज्जत देता है, लोग मोहब्बत करते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर जाहिर है वो थोड़ा सा आपको इम्तिहानात भी, हाँ बिल्कुल ऐसा, उस इम्तिहान में सुरखुर रहना है बस फिर चलते बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। बट दिस ईयर वाज सपोज्ड टू बी वेरी बिग बिकॉज हालात भी बेहतर हो रहे थे, इकोनॉमी भी बेहतर हो रही थी, तो ब्रांड्स भी बहुत ज़्यादा थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो कि बेहतरी की तरफ। तो इस साल बहुत बड़ा होना था। सही, लेकिन अब हमें लग रहा है अगला साल जो इसकी वजह से कुछ और बड़ा होने जा रहा है इंशाल्लाह। पाकिस्तान इन्वॉल्व हो जाए अगर जिस तरह का आइडिया है, तो अभी से अब लोग इंतजार करें अगले साल का इंशाल्लाह। अभी से अल्लाह करे ऐसा हो, बिल्कुल ऐसा। फादिल कंटेनर से यहाँ कैसे, क्यों, क्या यार क्वारंटीन एक्चुअली आप जो जानते हैं कि हमने ये सारा इलाका आपको भी पता है कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। तो मेरा कंटेनर था मेरे स्टूडियो से बाहर पीछे की तरफ, तो मैं अंदर भी नहीं घुसता था यार, मैं बाहर से अपना काम करके मैं चला जाता था। बट इस दफ़ा क्योंकि ऑडियंस नहीं है तो मैं अपने स्टूडियो से बीच में से टहलता हुआ बड़े आराम से ये समोसे और पकोड़े किचन से खाता हुआ और यहाँ आ जाता हूँ। तो इसलिए क्योंकि बाहर फिर ना जाना हो, उस तरफ हमने अपने कंटेस्टेंट्स को जो है वहाँ पे सारा असाइन किया हुआ है कि वहाँ पे वो सारे होंगे ताकि हर कोई जो है अलग अलग रहे। पाकिस्तान की रौनक जो लोग थे, जो ऑडियंस थे, वो इस बार मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन उस कमी को पूरा कर रहे हैं हमारे सितारे, हमारे स्टार्स जिनसे आप बहुत मोहब्बत करते हैं। तो उनमें से बहुत सारे रोज़ाना की बुनियाद पर भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं और टीम कैप्टन्स भी हमारे स्टार्स हैं, तो उनसे भी आपको मिलवाते हैं। और आज की हमारी मेहमान है आयशा उमर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, खैरियत से? तो हम कोशिश कर रहे हैं जितना हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाया जा सके। आपने देखा होगा कि टेम्परेचर चेक हो रहा है, सैनिटाइज करके लोग वापस अंदर आ रहे हैं। अभी इनफैक्ट एक बाहर एक शावर लगा हुआ है और मुझे उससे गुजरना था और मैंने कहा मैं अब तो घर से आ रही हूँ, तैयारी खराब हो जाएंगे, बट नो, सेफ्टी फर्स्ट। सो देयर इज लाइक एक कैनपी की शेप में एंट्रेंस पे एक सैनिटाइजेशन टनल है, उसमें से सब गुजरते हैं, टेम्परेचर चेक हो रहा है। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। आपकी अपनी ज़िंदगी कैसे मुतासिर हुई है इस कोरोना लॉकडाउन की वजह से? यू नो मैं क्योंकि अपने घर में अकेली, मेरी अम्मी लाहौर में थी एंड आई कुडंट गो बैक टू लाहौर। मैं अपनी अम्मी से दूर, मेरे भाई मुल्क से बाहर हैं, तो मैं बिल्कुल अकेली थी और कोई हाउस होल्ड हेल्प नहीं, मेरा इन हाउस कोई स्टाफ नहीं रहता ना। एंड देन हमारे नेबरहुड ने, हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं, उन्होंने बंद भी कर दिया कि बाहर से कोई डोमेस्टिक स्टाफ नहीं आ सकता और कोई डिलीवरी वाला नहीं आ सकता। सो सब खुद करना था। So actually that helped. भाई
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। हमें अंदाज़ा कैप्टन बिजी हैं इस वक्त बहुत सारे। हाँ जी, मैच शुरू होने वाला है। मैच शुरू होने वाला है, मैच के लिए दौड़ दौड़ के हम जा रहे हैं। हिफाजती इंतजाम से मुतमईन आप PRY में जो इस वक्त चल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। अभी जैसे अभी वो स्प्रे वाला जो डोर होता है उसके थ्रू हम गुजर के आए हैं। हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क अभी लगाया हुआ था वो उतार के हम अंदर जा रहे हैं। तो आई थिंक एहतियात बहुत ज़रूरी है। यहाँ भी सबके जूते भी डिसइंफेक्ट होंगे, मेरा भी। आई थिंक ये सब कुछ जब हो रहा है तो इंशाल्लाह इस वबा का मुकाबला जो है एहतियात से ही किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अपनी ज़िंदगी में आप क्या ऐसा कर रहे हैं जो लोगों को सीखने की ज़रूरत है, सो दैट वो भी अपनी लाइफ में वो करें और एहतियात के साथ अपने मामूलात को आगे बढ़ाएं? मेरे ख्याल से जो ये जो कुछ भी ये जो वबा फैली है इसकी वजह से एक चीज़ तो अच्छी हुई है कि सब लोग अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, गलत चीज़ें नहीं खा रहे, बाहर का खाना कम खा रहे हैं। तो एटलीस्ट इससे बहुत बेहतरी आई है। और दूसरा ये कि एक दूसरे का ख्याल रखें, उनको एहसास हो रहा है कि जो गरीब हैं, जो प्रिविलेज लोग नहीं हैं, उनकी मदद करें। आप बहुत कर रहे हैं, हमारे बहुत से दोस्त कर रहे हैं, हम खुद अपने तौर पर जितना हो सकता है कर रहे हैं। तो आई थिंक लोगों का एहसास करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और ख्याल करें कि अच्छा खाना खाना है, अपने आप को साफ रखें ताकि हेल्दी रहें आप आगे ज़िंदगी के। और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी इर्द गिर्द। बेस्ट ऑफ लक आज के मैच के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो जनाब ये था आज का सालाना सरेआम, जिसमें हर साल हम आपको दिखाते हैं शान रमज़ान और जीतो पाकिस्तान किस तरह से, कितनी एफर्ट से आप तक पहुंचाया जाता है। इस बार कुछ चीज़ें नई शामिल हुई और कुछ चीज़ें हम नहीं शामिल कर सके, इसलिए कि ज़ाहिर सूरत हाल पिछले सालों की निस्बत मुख्तलिफ है। लेकिन हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं तमाम तर हिफाजती इंतजाम को यकीनी बनाकर ये नशियात आपके घर तक पहुँचाएँ ताकि आप अपने घरों में रहें, महफूज रहें। घरों से बाहर कम से कम कोशिश कीजिए। हुकूमत ने अब जबकि लॉकडाउन हटाने का और उठाने का ऐलान कर दिया, उसके बावजूद आपकी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है कि हम इस वबा को फैलने से रोकें। शान रमज़ान नशियात और जीतो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ईद तक इसी तरह से आप तक पहुंचता रहेगा। आप लुत्फ़अंदोज़ होइए। कोशिश यही होगी कि हम आपको ऐसी बेहतरीन ट्रांसमिशन पहुंचा सकें कि आप उसे अपने घर पर बैठकर देखें और कम से कम बाहर निकलें। सो आज का प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। यही वो मौका है कि जब हमें एक दूसरे का एहसास करना है और एक दूसरे की मदद करनी है। ख़ास तौर पर तवज्जो दीजिए कि आपके इर्द गिर्द कोई एक शख्स भी भूखा ना सोए, किसी घर में खुदा न खास्ता फाका ना हो।